पूर्वांचल समाज के लोगों को झूठा वादा करके गए थे कि आपकी रजिस्ट्री करा देंगे। कराया था कि नहीं कराया था? कच्ची कॉलोनियां पक्की कर देंगे, रजिस्ट्री करा देंगे, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। एक भी रजिस्ट्री हुई 5 साल में? इतने बड़े झूठे। दिल्ली के चुनाव सर पे आ गए हैं और आज से हम एक पूरी दिल्ली के अंदर नया कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। उस कैंपेन का नाम है रेवड़ी पे चर्चा। पूरी दिल्ली के अंदर, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर टोटल मिला के 65,000 मीटिंग की जाएंगी। छोटी छोटी मीटिंग की जाएंगी और उन छोटी छोटी मीटिंग्स के अंदर हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंडल अधिकारी, मंडल अध्यक्ष, बूथ अधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ की टीम्स, ऊपर के हमारे जितने कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, वो जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें बताएंगे। ये पैम्फलेट है, ये 2 तरफ का पैम्फलेट है, ये पर्चा बांटा जाएगा। इस पर्चे की कॉपी एक बारी सबको, संदीप सबको कॉपी बंटवा देना यहाँ पे पैम्फलेट की। ये पर्चा बांटा जाएगा। इस पैम्फलेट में के जरिए हम जनता को ये बता रहे हैं कि दिल्ली में हमने काम तो बहुत सारे किए। मोटे मोटे तौर पे 6 मुफ्त की रेवड़ी हमने दिल्ली के लोगों को दी है। प्रधानमंत्री जी कई मंचों से और कई बार ये बोल चुके हैं कि केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। ये मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। तो हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं, भाई हाँ, हम ये 6 मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। दिल्ली की जनता हमें बताए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी चाहिए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। पहले मैं इस पे आ जाता हूं एक एक करके, ये 6 मुफ्त की रेवड़ी क्या है। अगर बीजेपी आ गई तो ये 6 मुफ्त की रेवड़ी, ये 6 हैं, ये 6 सुविधाएं हैं जो हमने दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता के पैसे से दी हैं। बीजेपी कहती है ये मुफ्त की सुविधाएं बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये 6 की 6 सुविधाएं बंद होनी चाहिए। बीजेपी अगर आ गई तो ये 6 सुविधाएं बंद कर देगी। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। आज देश में 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इन 20 राज्यों में से एक भी राज्य में एक भी रेवड़ी जो हम दिल्ली में दे रहे हैं वो नहीं है। तो जिन 20 राज्यों में जब नहीं है तो यहां भी नहीं देंगे, यहां भी बंद करेंगे। जाहिर तौर पे उनका कमिटमेंट है कि ये नहीं होना चाहिए। पहली रेवड़ी है दिल्ली में फ्री बिजली और नो पावर कट। 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। ये पहली रेवड़ी है। अब याद करो दिन हमारे से पहले जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उन दिनों में 8 से 10 घंटे के पावर कट रोज लगते थे। हमने आके दिल्ली में 24 घंटे बिजली की। अब दिल्ली में पावर कट नहीं लगते। इनके 20 राज्यों में से, बीजेपी के जो 20 राज्य हैं, इन 20 राज्यों में से एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां 24 घंटे बिजली हो। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, फिर भी वहां पावर कट लगते हैं। 30 साल में भी ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए वहां। क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल मामला है। हम इंजीनियर हैं, हमें 24 घंटे बिजली देनी आती है, उनको नहीं आती। तो
20 राज्यों में जहां उनकी सरकार है, उनमें से एक भी राज्य में ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। हमारे से पहले यहां दिल्ली में लंबे लंबे, तो अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट दिया, तो दिल्ली के अंदर भी 8 से 10 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। तो कमल का बटन दबाने से पहले सोच लेना कि आप लंबे लंबे पावर कट के लिए बटन दबा रहे हो, नहीं तो झाड़ू का बटन दबा देना। और अगर दूर जाने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश में फोन करके देख लो कितने घंटे पावर कट लगते हैं। आप में से तो बहुत सारे होंगे उत्तर प्रदेश से बिहार फोन करके देख लो, राजस्थान फोन करके देख लो, मध्य प्रदेश फोन करके देख लो कितने घंटे के पावर कट लगते हैं। हमारी तो मुश्किल से 10 साल भी नहीं हुए सरकार बने, हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली फ्री कर दी। दिल्ली और पंजाब 2 ही राज्य हैं पूरे देश के अंदर जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और जहां बिजली फ्री है। उत्तर प्रदेश में फोन करके देख लो कितने हजार रुपए के महीने का बिल आता है। अगर दिल्ली के अंदर आपने बीजेपी को वोट दे दिया तो आपके कई कई हजार रुपए के फिर से हर महीने बिल आने चालू हो जाएंगे। तो अगर फ्री बिजली चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, ये फ्री की रेवड़ी केवल आम आदमी पार्टी की सरकार दे सकती है। दूसरा है मुफ्त पानी। दिल्ली में हम पानी 20,000 लीटर पानी हर महीने हर परिवार को मुफ्त देते हैं। इनके 20 राज्यों में से किसी भी राज्य के अंदर पानी मुफ्त नहीं है। जब मैं जेल गया था, पीछे से इन्होंने पता नहीं क्या गड़बड़ करी, कई लोगों के मेरे को पता चला है कि कई हजार रुपए के पानी के गलत बिल आ गए हैं। उन सबका मैंने ऐलान किया है कि आपको पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, हमारी सरकार बनेगी, हम आपके सारे गलत पुराने बिल माफ कर देंगे और फिर से आपके जीरो आने लग जाएंगे। लेकिन आपने कमल का बटन दबा दिया तो ये सारे गलत बिल भरने पड़ेंगे आप लोगों को, ये सोच लेना कमल का बटन दबाने के पहले। तीसरा है अच्छी और शानदार फ्री शिक्षा। दिल्ली के अंदर हमने शानदार सरकारी स्कूल बनाए। इनके 20 राज्यों में से एक भी राज्य ऐसा बता दो जहां पे ऐसे स्कूल हो, कहीं नहीं है इनके स्कूल। टूटे पड़े हैं स्कूल, टेंट में चल रहे हैं स्कूल, दीवारें टूटी पड़ी हैं, छतें टूटी पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के स्कूल जाके देख लो। 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हो आपका बच्चों का भविष्य फिर से अंधकार में हो जाए? आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों से बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, भविष्य बन रहा है बच्चों का, रिक्शे वालों के बच्चों का, मजदूरों के बच्चों का। फिर से आपका भविष्य खराब हो जाएगा आपके बच्चों का, ये स्कूल फिर से बर्बाद हो जाएंगे अगर आपने इनको वोट दिया तो। आज चौथी रेवड़ी है, आज दिल्ली के अंदर शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन गए, सरकारी अस्पताल बन गए जहां पूरा इलाज मुफ्त है, सारी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। इनके किसी भी स्टेट के अंदर चले जाओ, 20 राज्यों में कहीं भी सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं है, टूटे फूटे पड़े हैं सारे सरकारी अस्पताल। अगर दिल्ली में आपने इनको वोट दे दिया तो फिर से ये सारे सरकारी अस्पताल खराब हो जाएंगे। क्या आप चाहते हो कि फिर से सरकारी अस्पताल खराब हो और आपके घर में अगर बीमार हो जाए कोई और हजारों रुपए खर्च करके प्राइवेट में इलाज कराना पड़े? 5वीं रेवड़ी है महिलाओं को मुफ्त यात्रा, बस यात्रा। इनके 20 राज्यों में से किसी में भी महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त नहीं मिलती। बीजेपी की हमेशा मांग रही है कि भाई हम इनकी बस यात्रा जो है मुफ्त बंद होनी चाहिए। तो अगर ये आ गए तो बस यात्रा, मुफ्त बस यात्रा बंद कर देंगे और बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ यात्रा की स्कीम है वो भी ये लोग बंद कर देंगे। तो ये 6 रेवड़ियां हम दे रहे हैं। ये 6 रेवड़ियां बीजेपी अगर आ गई तो बंद कर देगी। एक दूसरा प्रश्न इन मीटिंग्स के अंदर जो उठाएंगे कार्यकर्ता वो ये है कि दिल्ली हाफ स्टेट है, दिल्ली में हमारी आधी सरकार है, बाकी आधी सरकार किसकी है? केंद्र सरकार की है, एलजी साहब की है, बीजेपी की है। तो हमारी आधी सरकार ने 10 साल में इतने काम करे, बिजली करी, पानी करा, स्कूल करा, अस्पताल करे, सड़कें करी, सीसीटीवी कैमरे करे, स्ट्रीट लाइट्स करी, सड़कें, पानी, सीवर, इतने काम करे मैंने गिनाए।
इनकी बाकी आधी सरकार ने 10 साल में क्या काम करा? कोई एक काम बता दो जो इनकी आधी सरकार ने करा 10 साल के अंदर। कोई एक काम बता दो। तो जब तुम्हारी आधी सरकार ने एक भी काम नहीं करा तो तुमको बाकी की आधी सरकार क्यों दे दें? रोड़े अटकाए बस, और कुछ नहीं करा। तो इनको ये भी प्रश्न पूछना है, भाई आधी सरकार हमारी थी दिल्ली में, आधी सरकार तुम्हारी थी, हमारी आधी सरकार ने इतने काम करे, तुम्हारी आधी सरकार ने क्या करा? फिर तुमको किस बात का वोट दे दें? अब ये 3 दिन पहले मैंने इनके एक नेता का स्टेटमेंट सुना था, हमें वोट दो। उनका नेता कह रहा था हमें वोट दो, हम वो सारे काम करेंगे जो केजरीवाल कर रहा है। तो फिर जब वो केजरीवाल वाले ही काम करने हैं तो जनता केजरीवाल को ही ले आएगी ना, फिर तुमको क्यों लाएगी? हम वो बिजली मुफ्त देंगे जो केजरीवाल दे रहा है, हम भी पानी मुफ्त देंगे जो केजरीवाल दे रहा है, हम भी बसें मुफ्त देंगे जो केजरीवाल। तो जब वही काम करने हैं जो केजरीवाल कर रहा है तो फिर केजरीवाल को ही वोट दे देंगे, डुप्लीकेट को क्यों लाएंगे? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? और दूसरा, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ये आके कहें कि हम भी बिजली मुफ्त देंगे तो उनको बोलना पहले गुजरात में, दिल्ली चुनाव के पहले गुजरात में और यूपी में बिजली मुफ्त कर दो, हम मान लेंगे तुम्हारी बात कि भाई तुम और तुमने 20 राज्यों में तो करी नहीं, यहाँ के झूठ बोल रहे हो। तुमने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, अभी तक तो दिए नहीं। चुनाव होने के बाद कहते हो चुनावी जुमला था। तो तुम्हारी बात क्यों माने? झूठे हो एक नंबर के, क्यों माने तुम्हारी बात? जब अब आके कहेंगे ये कि हम भी बिजली मुफ्त देंगे जो केजरीवाल दे रहा है, हम भी पानी मुफ्त देंगे जो केजरीवाल दे रहा है, हम भी तीर्थ यात्रा कराएंगे जो केजरीवाल करा रहा है, तो तुम्हारी बात क्यों माने? इन्होंने पिछले चुनाव में, मेरे को याद है दिसंबर के महीने में अमित शाह जी आए थे दिल्ली, 2020 के चुनाव के पहले 2019 दिसंबर में हरदीप पुरी जी आए थे दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों के लिए। कच्ची कॉलोनियों में सबसे ज्यादा पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं, यूपी से बिहार से लोग आके, गरीब लोग आते हैं यहाँ पे नौकरी ढूंढने, पढ़ाई करने। यहाँ पे महंगा किराया है तो फिर लोग बेचारे कच्ची कॉलोनियों में घर खरीद लेते हैं। पूर्वांचल समाज के लोगों को झूठा वादा करके गए थे कि आपकी रजिस्ट्री करा देंगे। कराया था कि नहीं कराया था? कच्ची कॉलोनियां पक्की कर देंगे, रजिस्ट्री करा देंगे, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। एक भी रजिस्ट्री हुई 5 साल में? इतने बड़े झूठे अमित शाह जी आके बोल के गए कि मैं रजिस्ट्री करा दूंगा, 5 साल में एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई इन लोगों की, एक रजिस्ट्री नहीं। तो पूरे दिल्ली के पूर्वांचल समाज को धोखा दिया इन लोगों ने। पूरे पूर्वांचल समाज को बोले रजिस्ट्री करा देंगे और फिर तुम्हारी जमीनों के, आज मैंने जो काम करे हैं दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों के अंदर, पूरे पूर्वांचल समाज को हम लोगों ने इज्जत की जिंदगी दी है। कच्ची कॉलोनियों में पहले जाते थे आप, इतना पानी रहता था, कीचड़ भरा रहता था, किसी सरकार ने पूर्वांचल समाज के लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। 2013 याद है जब मैं गली गली के अंदर जाके प्रचार कर रहा था, कच्ची कॉलोनियों में जाता था, कीचड़ ही कीचड़ होता था। लोग कहते थे जी रिश्ते वाले नहीं आते। हमारी सरकार बनी 2015 में, मैंने अफसरों की मीटिंग बुलाई। अफसर बोले जी यहाँ पे गलियां नहीं बन सकती, पानी की पाइपलाइन नहीं जा सकती, सीवर की पाइपलाइन नहीं जा सकती, केंद्र सरकार के आदेश हैं, हाईकोर्ट के ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट। हमने सारी अड़चनें दूर करके पहली बार दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों के अंदर डेवलपमेंट का, विकास का काम शुरू कराया। मैं आज ये नहीं कह रहा सारा काम पूरा हो गया, काफी काम कराया, काफी काम करना भी बाकी है। एक मौका और दीजिए, सारा काम पूरा करा देंगे कच्ची कॉलोनियों का। लेकिन हमने वहां पे कच्ची कॉलोनियों में पूर्वांचल समाज के लोगों को सम्मान दिलवाया। हमने 10,000 किलोमीटर की गलियां और सड़कें बनवाई है मैंने कच्ची कॉलोनियों के अंदर। 6800 किलोमीटर का सीवर की पाइपलाइन डलवाई है, पानी की पाइपलाइन डलवाई है, नालियां बनवाई है हम लोगों ने। पहले जहां 2,000-3,000 रुपए गज का रेट था, आज 1 लाख रुपए गज का रेट पे। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? जमीनों के रेट बढ़े नहीं बढ़े? आपके मकान के रेट बढ़े, प्रॉपर्टी के रेट बढ़े नहीं बढ़े? ये झूठ बोल के गए कि हम रजिस्ट्री करा देंगे, तुम्हारे रेट बढ़ जाएंगे। इन्होंने तो कुछ नहीं किया, मैंने आपके रेट बढ़ा दिया आप लोगों के। मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, झूठ नहीं बोलता मैं, सारा अपना होमवर्क करके आता हूं, मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। तो दोस्तों, आने वाले ये 15 दिन का कैंपेन है, फेज 1 है हमारा कैंपेन का। 25 तारीख से शुरू होगा, 10 दिसंबर तक चलेगा।
और इस दौरान हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सोसाइटी सोसाइटी में जाएंगे और जनता के बीच में अपनी ये सारी बातें रखेंगे हमारे कार्यकर्ता। और 15 दिन के अंदर हमें उम्मीद है कि हम दिल्ली का एक एक घर इस पूरे